ये हिजड़ों की तरह डांस करते हैं, ये जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट और ये सब वहाँ पे, और बड़े और लाल सलाम वाले और बड़ा वहाँ पे ये लोग खुशियाँ मनाते हैं जो हमारे जवान मारे जाते हैं। साहब, इनको आड़े हाथ लेना चाहिए। इनकी जगह सलाखों के पीछे है, जेल के पीछे है। जो देश के दुश्मनों के साथ इस तरह हाथ मिलाते हैं, उनको सहयोग देते हैं, कवरिंग फायर देते हैं। ये टाइम आ गया है एक, जैसे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस टाइप का एक बड़ा भारी ऑपरेशन, आर्मी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, एयरफोर्स, ताकत का इस्तेमाल करते हुए। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि हम इनके साथ चोंचलेबाजी क्यों करें, राइफल का जवाब राइफल से क्यों दें। अब जवाब है कि टाइम आ गया है कि अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करें, बॉम्बिंग करनी पड़े बॉम्बिंग करें। आफ्टर ऑल वो इलाके खाली हैं, वहाँ कोई आबादी नहीं ठहरी हुई है। और अगर ये ऐसे इलाकों का फ़ायदा उठाकर हमारे देश के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इनके साथ तो सख्ताई से डील करने का टाइम आ गया। सख्ताई से हम क्यों डील नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे जेएनयू में, हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक तबका भरा हुआ है, रोदाली तबका, जो सिवाय इनके लिए रो रो धो धो आंसू बहा बहा के आंखें सुझा लेते हैं अपनी, कि आप साहब कैसे इनके साथ सख्ती से पेश आ सकते हैं, ये भटके हुए हैं, गुमराह हैं, फलाना है, ढिमकाना है। अबे गुमराह शुमरा अलग होंगे, कभी 76 मार रहे हैं, कभी 22 मार रहे हैं, कभी ये एक्सेप्ट कोई देश एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इस तरह का एक पागल कुत्तों का जो है समूह, वो जब मर्जी चाहे हमारे सिपाहियों की इस तरह घात लगाकर उनका नुकसान करे। अर्बन नक्सल्स ने ये बहुत देर तक ये बीमारी पाल रखी है। अब इस बीमारी को ख़त्म करने का टाइम आया है, और ये रोते रहें, ये जेएनयू वाले और ये क्या कहते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी वाले। हमको आर्मी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं सरकार से अपील करूँगा कि जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जैसे हमने बालाकोट स्ट्राइक करी थी, ठीक उसी तरह, उसी पैमाने पर, उसी खूंखार तरीके से हमको टूट के पड़ना होगा नक्सलों पे, और इनको निस्तनाबूत करना होगा। हमको गांधीगिरी की क्यों आदत हो गई? जब ये 400 की स्ट्रेंथ में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी भारी हमारी सरकार को, हमारे राष्ट्र को चुनौती है, और इनको हिट बैक करना चाहिए, और जबरदस्त हिट बैक करना चाहिए। ऐसे जो खतरनाक खूंखार ग्रुप का सर कुचल देना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। ये हमने पाल के रखा हुआ है। ये गांधीवाद का एक और तरीका है कि हर किसी को कोई एक गाल पे, यहां पे आप थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करेंगे तो ये रुदाली ग्रुप जो है जेएनयू का और सारे कम्युनिस्टों का, ये अर्बन नक्सल्स का, रो रो के मर जाएगा, रो रो के मरना शुरू हो जाएगा कि साहब आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकत का। वो जब चाहे हमारे 24 मार दें, 22 मार दें, 76 मार दें, वो किसी खाते में नहीं आते। उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है हमारे पुलिस वालों के। साहब, अब समय आ गया है कि द एम्पायर मस्ट स्ट्राइक बैक, एंड स्ट्राइक बैक हार्ड। ये तमाशा है, ये तो भारत की छवि खराब कर रहा है पूरे इलाके में, कि इस तरह का एक ग्रुप है जो 400 की नफरी में हमारे जंगलों में जब चाहे ऑपरेट करे, जब चाहे हमारे पुलिस के कर्मियों को मार डाले। पाकिस्तान को सपोर्ट करने को राजी हैं, ये चीन को साथ मिल जाना चाहते हैं कि किसी तरह कहीं का भी जो है फ़ायदा उठा के, किसी का भी साथ लेके ये जयचंद जो हैं अपने घर का भेदी लंका ढाए। ये अपने ही सरकार को गिराना चाहते हैं, अपने देश की इलेक्टेड सरकार को गिराना चाहते हैं, क्योंकि और इनको तरीका नहीं मिल रहा है, इलेक्शन में इनको वोट नहीं मिल रहा है। तो अब इनको नक्सलों की ज़रूरत है, हर किस्म के कुत्ते की ज़रूरत है जो कि बाहर का पैसा खा के, बाहर के हथियार लेके हमारे ऊपर हमले कर रहा है। इसको खात्मा करना पड़ेगा, और बेरहमी से सांप का सर कुचलना पड़ेगा। देखिए साहब, कन्हैया कुमार साहब ने जो गुल खिलाए जेएनयू यूनिवर्सिटी में, वो पूरी दुनिया जानती है
ये वहां पे कश्मीरी सेपरेटिस्ट को ले ला के कह रहा था, मैं हूं यहाँ पे, मैं जो करना चाहते हो करो, जैसे कि वो वहां पे कोई भारत का हिस्सा नहीं हो, इसकी अपनी जो है रिपब्लिक बन गई हो वहां पे, ये कम्युनिस्ट एक देश इसने वहां एस्टैब्लिश कर लिया हो। और ये गया इलेक्शन जीतने बिहार में, बिहार के लोगों ने लात मार के इसको उठा के बाहर फेंका। और क्योंकि हम ऐसे लोगों को, हम ऐसे नीच लोगों को पाल रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं अपने घर में बैठे सांपों को, तभी ये हमारे सर पे चढ़ रहे हैं, तभी हमको ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे जवानों की शहादत हो रही है और उनके बेटे नहीं है। तू फौज में है, कभी गया फौज के आसपास? तेरी फैमिली का कोई गया फौज के आसपास? बकवास करते हैं। सबसे तू नेता कहां से बन गया? ठीक है, तूने सर्विस करी फौज में? ये देखिए, एक सांप है जो हमारे घर में घूम रहा है, ये माओवाद का सांप। अगर हमने समय में इसका सर नहीं कुचला तो जब हम पे पाकिस्तान या चीन हमला कर रहा होगा, उस मौके का फायदा उठाकर ये सांप जो है उस वक्त वार करेगा। इसका अभी सर कुचल देना चाहिए। मैं फिर सरकार से अपील करता हूं कि टाइम आ गया है एक सर्जिकल स्ट्राइक का, बड़े पैमाने की टाइम आ गया है। चाहे बालाकोट स्ट्राइक करनी पड़े, लेकिन 400 की नफरी में जो ग्रुप ऑपरेट कर रहा है वो दुश्मन है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, और सर से बात करेंगे कि अभी जो शनिवार को छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के साथ जो हमारे सिपाहियों की जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें जाहिर सी बात है कि हमारे 22 सिपाही शहीद हो गए। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे हम सर से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक नक्सलवाद को सपोर्ट करते हुए आए थे। सर, एक तरफ जो हमारा देश है वो नक्सलवाद जो ऐसे लोगों से लड़ रहा है, और यहाँ पर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, उनसे सपोर्ट मांगते हैं। देखिए साहब, नक्सलवाद जो है आपकी सबसे बहुत गंभीर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और ये कहा था किसने? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त से लेके अब तक ये सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। 400 की स्ट्रेंथ में कह रहे हैं ये हिडमा शिडमा और उसका जो गैंग है वो ऑपरेट कर रहा है। और वो अभी नहीं, ये तो कोई 2010 से ये सिलसिला चालू है। 2010 में आपको याद होगा वो 76 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे थे, फिर कोई 20 मारे, फिर 25 मारे, फिर 27 मारे। ये तो हर साल का तमाशा हो गया है। जब भी ये चाहे ये ग्रुप अटैक करता है। और हम कब से, देखिए मैं बहुत देर से कह रहा था कि हमको गांधीगिरी की क्यों आदत हो गई। जब ये 400 की स्ट्रेंथ में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी भारी हमारी सरकार को, हमारे राष्ट्र को चुनौती है, और इनको हिट बैक करना चाहिए और जबरदस्त हिट बैक करना चाहिए। लेकिन अभी तक हम दे रहे हैं, बस वही पुलिस बेचारों को लगाए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के ग्रुप के खिलाफ पुलिस उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट है इस्तेमाल करने का। अभी तक फौज को क्यों वहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया? इसलिए कि फौज को वो अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनसे बहुत दूर ले जाता है, और पाकिस्तान से लड़ाई हो या चीन से लड़ाई हो तो हमको बहुत डिसएडवांटेज हो जाता है अगर हमारे ट्रूप्स यहाँ पे फंस जाएं। लेकिन साहब, अब स्थिति ऐसी आ गई है कि ये पुलिस की कैपेबिलिटीज़ के बाहर दिख रहा है, और हमको जो है स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए। टाइम आ गया है एक, जैसे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस टाइप का एक बड़ा भारी ऑपरेशन, आर्मी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, एयरफोर्स, ताकत का इस्तेमाल करते हुए। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि हम इनके साथ चोंचलेबाजी क्यों करें, राइफल का जवाब राइफल से क्यों दें। अब जवाब है कि टाइम आ गया है कि अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करें, बॉम्बिंग करनी पड़े बॉम्बिंग करें। आफ्टर ऑल वो इलाके खाली हैं, वहाँ कोई आबादी नहीं ठहरी हुई है। और अगर ये ऐसे इलाकों का फ़ायदा उठाकर हमारे देश के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं तो इनके साथ तो सख्ताई से डील करने का टाइम आ गया। सख्ताई से हम क्यों डील नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे जेएनयू में, हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक तबका भरा हुआ है
रुदाली तबका जो सिवाय इनके लिए रो रो धो धो आंखें आंसू बहा बहा के आंखें सुझा लेते हैं अपनी कि आप साहब कैसे इनके साथ सख्ती से पेश आ सकते हैं, ये भटके हुए हैं, गुमराह हैं, फलाना है ढिमकाना है। अबे गुमराह शुमरा अलग होंगे, कभी 76 मार रहे हैं, कभी 22 मार रहे हैं, कभी ये एक्सेप्ट कोई देश एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इस तरह का एक पागल कुत्तों का जो है समूह वो जब मर्जी चाहे हमारे सिपाहियों की इस तरह घात लगाकर उनका नुकसान करे, जंगल का फायदा उठाते हुए। जंगल वॉरफेयर हमको भी अच्छी तरह से आता है, हमारी सेनाएं नागालैंड, मणिपुर, असम आदि में जंगल वॉरफेयर ही करती रही हैं। ज़रूरत पड़ने पे अब समय आ गया है कि हमको उनका पुरजोर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मैं JNK में ऑपरेट कर चुका हूँ, नागालैंड मणिपुर का भी मेरे को तजुर्बा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने वहाँ कभी खासकर JNK में 8-9 से बड़ा ग्रुप नहीं देखा। यहाँ 400 का ग्रुप निर्भीक जंगल में विचर रहा है। हमारे ड्रोन्स किधर हैं, हमारे सैटेलाइट्स किधर हैं, क्यों उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्यों हम जो है इस तरह से इनसे एक हाथ पीठ के पीछे बांध के लड़ाई कर रहे हैं। जो श्रीलंका की फौज ने LTT के बरखिलाफ पुरजोर ताकत का इस्तेमाल किया और ख़त्म कर दिया LTT को। LTT भी कितना भयंकर ग्रुप होता था, कितना नुकसान पहुंचाता था हमारी फौज का, श्रीलंका की फौज का। उन्होंने टैंक लगाए, बॉम्बर लगाए, सब कुछ लगाया, ख़त्म कर दिया। यहाँ पे आप थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करेंगे तो ये रुदाली ग्रुप जो है JNU का और सारे कम्युनिस्टों का, ये अर्बन नक्सल्स का, रो रो के मर जाएगा, रो रो के मरना शुरू हो जाएगा कि साहब आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकत का। वो जब चाहे हमारे 24 मार दें, 22 मार दें, 76 मार दें, वो किसी खाते में नहीं आते। उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है हमारे पुलिस वालों के। साहब अब समय आ गया है कि द एम्पायर मस्ट स्ट्राइक बैक एंड स्ट्राइक बैक हार्ड। ये तमाशा है, ये तो भारत की छवि खराब कर रहा है पूरे इलाके में कि इस तरह का एक ग्रुप है जो 400 की नफरी में हमारे जंगलों में जब चाहे ऑपरेट करे, जब चाहे हमारे पुलिस के कर्मियों को मार डाले। सर, अभी जो आपने एक रुदाली गैंग का नाम लिया, जो अभी JNU और यहाँ पे तमाम तरीके से जो निकलकर सामने आती है, जो नक्सलवादियों के लिए रोकर दिखाती है, यहाँ पर इसी के बीच में कांग्रेस के भी कुछ पुराने नेता हैं, उनके ट्वीट निकल कर सामने आ रहे हैं जिनको जनता रीट्वीट कर रही है और कह रही है कि ये लोग वही हैं जो नक्सलवादियों को सपोर्ट करते थे। राज बब्बर का एक ट्वीट सामने निकल कर आया है, वो ये कहते हैं कि नक्सलवादी क्रांतिकारी हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ दिग्विजय सिंह का ट्वीट निकल कर सामने आता है जो वो ये कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए हमें ऐसे नक्सलवादियों का साथ चाहिए। क्यों नक्सलवादियों को सपोर्ट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, और क्यों किया गया? पाकिस्तान को सपोर्ट करने को राजी हैं, ये चीन को साथ मिल जाना चाहते हैं कि किसी तरह कहीं का भी जो है फायदा उठा के, किसी का भी साथ लेके ये जयचंद जो हैं अपने घर का भेदी लंका ढाए। ये अपने ही सरकार को गिराना चाहते हैं, अपने देश की इलेक्टेड सरकार को गिराना चाहते हैं, क्योंकि और इनको तरीका नहीं मिल रहा है, इलेक्शन में इनको वोट नहीं मिल रहा है। तो अब इनको नक्सलों की ज़रूरत है, हर किस्म के कुत्ते की ज़रूरत है जो कि बाहर का पैसा खा के, बाहर के हथियार लेके हमारे ऊपर हमले कर रहा है। इसको खात्मा करना पड़ेगा और बेरहमी से सांप का सर कुचलना पड़ेगा, बेरहमी से। हमारे पास एयरफोर्स है, अटैक हेलीकॉप्टर्स है, जेट फाइटर्स, जेट बॉम्बर्स हैं, तोपखाना है, आर्टिलरी है, हमारे पास स्पेशल फोर्सेस हैं। ऐसे लोग, ऐसे जो खतरनाक खूंखार ग्रुप का सर कुचल देना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। ये हमने पाल के रखा हुआ है। ये गांधीवाद का एक और तरीका है कि हर किसी को कोई एक गाल पे चांटा मारे, आप दूसरी गाल आगे कर दें। ये कब तक चलेगा साहब ये तमाशा? और उनको सपोर्ट देने वाले ये जिनका आप नाम आपने अभी गिनाया है,
और इनके अलावा हमारे वहाँ ये हिजड़ों की तरह डांस करते हैं ये जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट और ये सब वहाँ पे, और बड़े और लाल सलाम वाले, और बड़ा वहाँ पे ये लोग खुशियाँ मनाते हैं जो हमारे जवान मारे जाते हैं। साहब, इनको आड़े हाथ लेना चाहिए। इनकी जगह सलाखों के पीछे है, जेल के पीछे है। जो देश के दुश्मनों के साथ इस तरह हाथ मिलाते हैं, उनको सहयोग देते हैं, कवरिंग फायर देते हैं, उनको कवरिंग फायर देते हैं, उनको क्रेडिबिलिटी देते हैं, उनको क्रांतिकारी बता रहे हैं। ये क्रांति इनके सर पे पड़नी चाहिए। इन लोगों को जो कानून है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, सख्ताई से इस्तेमाल होना चाहिए। अर्बन नक्सल्स ने ये बहुत देर तक ये बीमारी पाल रखी है। अब इस बीमारी को ख़त्म करने का टाइम आया है, और ये रोते रहें, ये जेएनयू वाले और ये क्या कहते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी वाले। हमको आर्मी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं सरकार से अपील करूंगा कि जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जैसे हमने बालाकोट स्ट्राइक करी थी, ठीक उसी तरह, उसी पैमाने पर, उसी खूंखार तरीके से हमको टूट के पड़ना होगा नक्सलों पे, और इनको निस्तनाबूत करना होगा। सर, जो आपने अभी रुदाली गैंग का नाम लिया, कन्हैया कुमार भी इसी गैंग में से आते हैं। और कन्हैया कुमार जो अभी से कुछ साल पहले, जब इनके ऊपर केस भी चल रहा है, जब भारत के टुकड़े होने का जो नारे लगाते हैं कन्हैया कुमार, आज जो छत्तीसगढ़ में घटना हुई, आज जो हमारे 22 जो सैनिक थे जो शहीद हुए, उसको लेकर सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि इन नेताओं के जो बच्चे हैं वो फौज में नहीं जाते। कन्हैया कुमार के खानदान में से कौन फौज में गया है? इस तरीके की बातें लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और ट्रोलिंग की जा रही है इस तरीके के नेताओं की। देखिए साहब, कन्हैया कुमार साहब ने जो गुल खिलाए जेएनयू यूनिवर्सिटी में, वो पूरी दुनिया जानती है। ये वहाँ पे कश्मीरी सेपरेटिस्ट को लेके ला के कह रहा था, मैं हूँ यहाँ पे, मैं जो करना चाहते हो करो, जैसे कि वो वहाँ पे कोई भारत का हिस्सा नहीं हो, इसकी अपनी जो है रिपब्लिक बन गई हो वहाँ पे, ये कम्युनिस्ट एक देश इसने वहाँ इस्टेब्लिश कर लिया हो। और ये गया इलेक्शन जीतने बिहार में, बिहार के लोगों ने लात मार के इसको उठा के बाहर फेंका। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसका नेता है ये? कहाँ का नेता है ये गद्दार है। इसकी सही जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। और क्योंकि हम ऐसे लोगों को, हम ऐसे नीच लोगों को पाल रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं अपने घर में बैठे सांपों को, तभी ये हमारे सर पे चढ़ रहे हैं। तभी हमको ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे जवानों की शहादत हो रही है और उनके बेटे नहीं हैं। तू फौज में है? कभी गया फौज के आसपास? तेरी फैमिली का कोई गया फौज के आसपास? बकवास करते हैं। सबसे तू नेता कहां से बन गया? ठीक है, तूने सर्विस करी फौज में? अरे साहब, ये जो है ये बिल्कुल जयचंद है। हमारे देश में जयचंद पालने की आदत है, मीर जाफर पालने की आदत है, इसीलिए ये लोग बाहर वालों का ये देते हैं। ये देखिए, एक सांप है जो हमारे घर में घूम रहा है, ये माओवाद का सांप। अगर हमने समय में इसका सर नहीं कुचला, तो जब हम पे पाकिस्तान या चीन हमला कर रहा होगा, उस मौके का फ़ायदा उठाकर ये सांप जो है उस वक़्त वार करेगा। इसका अभी सर कुचल देना चाहिए। मैं फिर सरकार से अपील करता हूं कि टाइम आ गया है एक सर्जिकल स्ट्राइक का, बड़े पैमाने की टाइम आ गया है। चाहे बालाकोट स्ट्राइक करनी पड़े, लेकिन 400 की नफरी में जो ग्रुप ऑपरेट कर रहा है वो दुश्मन है। उनके पास मशीन गने हैं, उनके पास हथियार हैं, ग्रेनेड लॉन्चर है, मोटर है, रॉकेट लॉन्चर हैं। अरे ये तो फौज है साहब, ऐसों को तो फौज के जैसे लड़ना पड़ेगा, दुश्मन की फौज जैसे ट्रीटमेंट देना होगा इनको। और इनके जो रुदाली हैं उनको सलाखों के पीछे डालना होगा ताकि वो इनको सपोर्ट ना करे। वो इनको ना केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, मीडिया में फायर सपोर्ट दे रहे हैं, वो इनको जो है रसद पहुंचाते हैं, वो इनको बैटरी के सेल पहुंचाते हैं इनके रेडियो टेलीफोन्स के लिए, इनके रेडियो सेट्स के लिए, और खाना पीना पहुंचाते हैं, सपोर्ट पहुंचाते हैं। ये लोग देशद्रोही हैं। इनको भी बिल्कुल वही हाल करना चाहिए जो इन कम्युनिस्ट का करने का समय आ गया है। ये गांधीवाद अब प्लीज़ ख़त्म करिए और क्या कहते हैं, मुट्ठी दांत भींच कर इनके पीछे पड़ जाना पड़े। क्या समय आ गया। और अगर हमने नहीं किया, हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है पाकिस्तान के सामने, पूरे दक्षिण एशिया के सामने, पूरे एशिया के महाद्वीप के अंदर, दुनिया में, कि हमारे देश के
हार्ट ऑफ आवर कंट्री एक 450 की नफरी के हथियारबंद लोग शरेआम घूम सकते हैं, जब चाहे हमारे पुलिस वालों को ऊपर चोट पहुंचा सकते हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रह जाएंगे। अब साहब कोई कड़ी निंदा भर्त्सना अर्चना से काम नहीं चलेगा। अब काम हमको करना पड़ेगा, जैसे हमारी सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी नक्सल्स के खिलाफ, अब सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। उसके अगले साल होगी, किसी के पास पेशेंस नहीं अब इसके लिए।